राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राधा भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 4 धाम हैं और ये 4 धाम 4 युगों के प्रतीक हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 4 धामों की यात्रा कर लेता है वो इस संसार रूपी भव सागर को पार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 4 धाम देश के 4 कोनों में है। पूर्व में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है, इसे कलयुग का धाम माना गया है। पश्चिम में द्वारकाधीश जो गुजरात में है, इस धाम को द्वापर युग का धाम माना गया है। उत्तर में श्री बद्रीनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में है, इसे सतयुग का धाम माना गया है। दक्षिण में रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, इस धाम को त्रेता युग का धाम माना गया है। भक्तों, अब हम आपको 4 धामों की कथा और उनके रहस्य बताने वाले हैं। ये 4 धाम रहस्यों से भरे हैं और ये सब कुछ एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो ये 4 धाम की कथा और उनके रहस्य अलग अलग पार्ट्स में वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे। तो भक्तों, चलते हैं 4 धामों की अमृतमयी कथा की तरफ। इस कथा को सुनाने का जितना पुण्य है, उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य है इस कथा को सुनने का। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बड़े प्रेम और भक्ति भाव से 4 धामों की कथा और उनका महात्म्य सुनें। आप अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले आपको श्री बद्रीनाथ धाम की कथा और उनके रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो भक्तों, बद्रीनाथ धाम चलते हैं। भगवान बद्री विशाल अपने श्री चरणों में हम सब भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें और हम सबको सुख शांति और जीवन में सफलता का आशीर्वाद दें। अलकनंदा के किनारे और नर नारायण के पहाड़ों के बीच बसा है भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक। दिल्ली से 527 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। इसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट साल में 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुले रहते हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष 8 मई 2022 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। भगवान बद्री विशाल की पूजा हम इंसान तो करते ही हैं, साथ ही ये भी माना जाता है कि कपाट बंद रहने के दौरान देवता भी यहाँ श्री हरि की आराधना करते हैं। जब कपाट खुलते हैं तो बद्रीनाथ की पूजा करने का अधिकार केवल रावल जी को है। रावल जी ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो बद्री विशाल की प्रतिमा को स्पर्श कर सकते हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलते समय श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है यहाँ प्रज्वलित होने वाला अखंड दीपक। एक ऐसा दीपक जो कपाट बंद होने के बाद भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की लगातार 6 महीने तक जलता रहता है। भक्तों का मानना है कि साक्षात श्री हरि की कृपा के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कपाट खुलते ही भगवान बद्री विशाल के श्री विग्रह यानी मूर्ति में लगा हुआ घी एकदम पिघला हुआ रहता है, जबकि यहाँ का तापमान कई बार 0 से भी नीचे चला जाता है। बद्रीनाथ के कपाट मई में खुलते हैं और अक्टूबर-नवंबर में बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ का मंदिर शीतकाल में 6 महीने बंद रहता है। ये वो समय है जब बद्रीनाथ में कई फीट भारी बर्फ पड़ जाती है। कपाट बंद होने पर नारद जी बद्रीनाथ में पुजारी की भूमिका निभाते हैं। सतयुग से आज तक यहाँ भगवान तप कर रहे हैं। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि बद्रीनाथ धाम स्वयं विष्णु जी और नारद जी द्वारा सेवित है। इसी कारण बद्रीनाथ धाम को अष्टम वैकुंठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे तो उन्हें अलकनंदा नदी के किनारे यह स्थान बहुत भा गया।
तब भगवान विष्णु यहीं बैठकर तप में लीन हो गए। जब भगवान ध्यान योग में लीन थे तब बहुत अधिक हिमपात होने लगा, यानी बहुत अधिक बर्फ पड़ने लगी। यह देखकर माता लक्ष्मी बहुत अधिक व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को यानी बर्फ को अपने ऊपर सहने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी बर्फ से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही यहाँ तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बेर के वृक्ष यानी बद्री के वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ के विषय में एक कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ की मूर्ति का रहस्य और तप्त कुंड के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जानकारी आपको मिल जाए। जय श्री बद्री विशाल। राधे राधे।